हाय। ब्राउनी पॉइंट्स। हेलो। अरे अरे अरे। नमस्ते। हाय पीयूष। हाय अश्विन। कैसे हो? सैटरडे कैसा जा रहा है? वेट अगर 80 केजीज है सो यूजुअली कैसे डिटरमाइन होता है? आप अपने वेट को 10 से डिवाइड करो, ठीक है, और उसके आसपास का कैरेट का स्टोन पहनो। आवाज़ आ रही है मेरी? सो 80 किलो है तो कैरेट यूजुअली थोड़ा कम होता है, रत्ती थोड़ा ज़्यादा होता है। 9 9 सवा 9 रत्ती का चलेगा, क्योंकि वेट बढ़ेगा भी, ठीक है। तो उस तरीके का पहनो, वो फेवरेबल है। बट 9 रत्ती का अगर अच्छी क्वालिटी का लोगे तो थोड़ा महंगा जाएगा, मतलब 2 ढाई लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, ऐसा होता है। यार मैं स्टोन्स में डील करता नहीं हूँ तो मेरे को क्लियर कट आइडिया नहीं है, बट मेरे फैमिली में लोग डील करते हैं, सो आई कैन हेल्प यू विद दिस। बट डेफिनेटली मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, सो नहीं, 80,000 बोला है तो डेफिनेटली वो कम है। अच्छी क्वालिटी का तो नहीं होगा, बट अगर कोई दे रहा है तो डेफिनेटली 4 5 वेंडर चेक करो फिर लो, ठीक है। एक बार में मत लो। हाय, हेलो हेलो शिवम, आप आज बिजी थे, अदरवाइज वी कुड हैव कनेक्टेड। याद आ गया मेरे को। किसी अच्छे वेंडर को देखो, अगर नहीं मिलता तो 4 5 वेंडर टेस्ट करो फिर देखो। सो कैसा होता है, यू जस्ट बेसिक बेसिक आइडिया स्टोन का। सपोज ये मेरा रूबी है, ठीक है। इसमें कोई भी स्टोन पे स्क्रैच मेजर ना हो, कहीं टूटा फूटा ना हो। फर्स्ट थिंग इज दिस, जो जब तक जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक। उसके अलावा इसके अंदर एक माइका होता है, ठीक है। मतलब जो आप वो चमकता है अंदर से, ठीक है। कलर जितना डीप हो वो बढ़िया होता है, बट वो ट्रांसपेरेंट हो। मतलब एक एक आप देखोगे कि कलर डीप है पर वो भद्दा हो गया है, ठीक है। जैसे ये मेरा है, इसके अंदर अगर आप वाइट पार्टिकल्स देख पा रहे हो जो इन अंदर दिख रहा है, ठीक है। लाइट को छोड़ो, इस तरफ लाइट आ रहा है वो नहीं, ठीक है। ऐसे देखो, ये अंदर से भद्दा हो गया है, ठीक है। बट इसके अंदर वो वाइट वाइट छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं। सो इस तरीके से जज करते हैं, मतलब वो वाइट पार्टिकल्स होने चाहिए और वो भद्दा ना हो जाए, डल ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो। मतलब समझ रहे हो, जैसे ये वाला मेरा ट्रांसपेरेंट है। सो अगर तुम इसको देख पा रहे हो, देख कर समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेरे फादर जो जेमस्टोन्स में हैं तो उन्होंने मेरे को अच्छी इन्वेंट्री दी थी, सो तब से मैं कैरी कर रहा हूँ। सो आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट लिंक, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि मेरे यहाँ से ले लो या फिर मेरे, आप अपना देख लो ऐसा। कैसा जा रहा है दिन? क्या क्या किया आज? हाय अंश। हाँ अश्विन, सो आप मेरे को डीएम कर लो अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है। सिंपल है, मैं देख लूँगा अगर कुछ हेल्प हो पाए तो। हाय श्वेता। सो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे स्पाई पकड़े गए। आई हेल्प विद यंत्र, आई डोंट डील इन यंत्र, ठीक है। आई कैन हेल्प यू विद दिस, वट चार्जेस इन केस आई वांट टू कनेक्ट।
सी चार्जेस वेरीज, ठीक है, आप आपका पर्पस क्या है एंड देन हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, इट वेरीज अप टू थिंग्स। बट एक बार आप कनेक्ट करो। यंत्र में मैं डील करता हूँ एक्चुअली, शिवम सर आप कह रहे हो, मैं खुद भी बनाता हूँ चीज़ों को लेकर, ठीक है। सो रेमिडीज़ का एक फॉर्म है ना यंत्र, तो मैं करता हूँ वो, ठीक है। बट डेफिनेटली नॉट मच स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे पास और भी तरीके हैं। यंत्र बहुत वॉलेटाइल होता है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है, तो मैं उसमें इतना प्रेफर नहीं करता। उसका मुहूर्त, उसका इवेंट, ये सब चीज़ें डील मैटर करती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी में चीज़ें नहीं डील करता है ना, ऐसे। सेलेक्ट करना होता है इवेंट्स को देखकर। सो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ दूसरे यंत्र नहीं बनाएगा। स्टूडेंट है तो वो सरस्वती, बुद्ध, इनके गुरु, इनके यंत्र बनाएगा, ठीक है। कोई व्यापारी है तो वो वीनस के लिए काम करेगा, वीनस ट्रायंगल्स बेसिकली। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपका क्या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ से, वैसे काम करता है। हाय पल्लवी, हाय राइजिंग हर्षल। लेट्स हैव अ चैट अगर कोई फ्री है तो। मैंने काफ़ी टाइम से चार्ट देखा नहीं है बहुत सारा। हाय गौरी शंकर, हेलो। हाय हाय क्रिश, शिवम सर, ऐसे भी तुम कनेक्ट होने वाले हैं कल। हाँ, लग्न लॉर्ड कंबस्टेड हो जाए तो कहाँ पे जाके कंबस्ट हो रहा है, और सन कहाँ पे बैठा है। कंबशन में जाना बुरा नहीं है। प्रशांत सर, मैं ऐसे एक्टिवली चार्ट नहीं देखता, मतलब ऐसे ऑनलाइन फोरम पे, क्योंकि फिर वो प्राइवेसी इशू है, ठीक है। 11वें घर में लग्न लॉर्ड कंबस्ट हो रहा है, कौन सी राशि। हाय खुशी। सो डिपेंड करेगा बेसिकली। देखो 11वें घर में अगर एरीज असेंडेंट है तो एक, ठीक है, और सूर्य कहाँ बैठा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है सूर्य के साथ बैठा हो, इट मीन सूर्य उसको कंबस्ट कर रहा है, सूर्य के बहुत क्लोज आ जाए, ठीक है, तो प्लेनेट उसको जला देते हैं, मतलब सूर्य उस प्लेनेट को जला देगा, ठीक है। और उस केस में उसके इफेक्ट्स दिखेंगे नहीं, उसका क्रेडिट सूर्य लेकर जाएगा, सूर्य उसको यूज़ करेगा अपने सेट ऑफ चीज़ें पूरी करने के लिए, ठीक है। सपोज अब इस केस में 5th लॉर्ड बनता है, ठीक है, और लगन लॉर्ड यानी मंगल जाकर 11वें घर में कंबस्ट हो रहा है, ठीक है। मेरे को नहीं पता सूर्य कहाँ बैठा है इस केस में, बट जिस भी हाउस में सूर्य बैठेगा मंगल को यूज़ करेगा वो, मतलब मार्शन पूरी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन हो जाएगी उस पर्टिकुलर हाउस के ट्रेड्स पूरे करने के लिए। सपोज सूर्य का जाके 7वें में बैठा होगा स्पाउस के केस में, तो स्पाउस आएगी और बहुत सारे सेट ऑफ नए रूल बनाएगी हेल्थ को लेकर, ओके। सन और मार्स 11th में है, तो ये फादर के सिबलिंग्स देखो कैसे हैं। फादर के बहुत सारे फादर का बहुत सारा एफर्ट गया होगा उस तरफ। उसके अलावा दूसरा ये कि पैसों के लिए, ठीक है, पूरी एनर्जी अब उधर ही ड्राइव होगी। साथ में बैठना और क्लोज आ जाना कंप्लीटली डिफरेंट गेम है, ठीक है। डिग्री में भी प्लैनेट्स क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, बट साथ में ज़रूरी नहीं है कि वो बैठे हों, समझ रहे हो आप।
और इस केस में क्या होएगा, सैटर्न की दोनों राशि है, ठीक है, मतलब सैटर्न की राशि है एक्वेरियस, ठीक है, एक्वेरियस। तो वहाँ पे क्या होएगा, सन और मार्स, ठीक है, दोनों के लिए फेवरेबल जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिशा बल बहुत अच्छा है। तो जब इन दोनों की दशा रन करेगी, ठीक है, तो दिशा बदलेगी साउथ के तरफ, साउथ ईस्ट के साइड। और उस जगह पे क्या होएगा, फेम बढ़ेगा, करियर में ग्रोथ आएगा, पैसे आएंगे जब दशा आएगी तो, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। यूजुअली जो प्रशांत आप कह रहे हो, ठीक है, एल्डर सिबलिंग से गेन जो आप कह रहे हो, ठीक है, होता है, आपने एक्यूरेट बताया था। बट क्या होता है कि एल्डर सिबलिंग्स अगर ना हो तो उस केस में फादर से गेन होता है, ठीक है, वो एल्डर सिबलिंग्स की तरह काम करते हैं, वो अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो हर बारी ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन हो ही। और यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, अगर आप पूरी चार्ट नहीं देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या है, फिर सारे प्रोडिक्शन ऐसे ही वेस्ट जाएंगे, सिर्फ तुक्के पे गेम होगा, ठीक है। और जुपिटर ट्रांजिशन इनटू सिक्स्थ एंड राहु ऑन सेकंड, तो राहु भी अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा ना। राहु भी तो ट्रांजिट करेगा, मेरे को नहीं पता आपने वो नोटिस किया है नहीं किया, राहु भी अभी एक्वेरियस में चला जाएगा, है ना, पाइसेस से निकल कर। और फिर जुपिटर अगर उसके ट्राइन में आ रहा है, राहु जैसे अभी, हाँ, तो ट्राइन आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है। राहु अभी फाइनेंशियल गेन्स देगा घर पे, फैमिली में थोड़ी बहुत हार्मनी जो बिगड़ी हुई थी, चीज़ें बिगड़ी हुई थी, वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ट्रांजिट का इफेक्ट यूजुअली बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब देखो, इंडिविजुअल चार्ट्स में ना ट्रांजिट इतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं ट्रांजिट का इतना बड़ा रोल नहीं है। बट क्या मैं ऐसे कह दूं कि एकदम ही रिजल्ट नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आप वो सेट ऑफ सिमिलर एनर्जी अपने ऊपर फील कर रहे हो। जैसे अगर किसी का जुपिटर जेमिनाई का है अभी, तो वो जो एनर्जी उसको मतलब मिल रही है स्पेस से, वो भी जुपिटर जेमिनाई वाली ही मिलेगी। सो इट इज़ मोर फेवरेबल फॉर देम, समझ रहे हो। अगर किसी का मान लो जुपिटर अभी के केस में सेगिटेरियस में, तो उसके लिए कंप्लीट डिफरेंट एनर्जी है अभी। तो हाँ, इफेक्ट होता है, बट थोड़ा सा आप कह लो कि प्री हो जाता है। जैसे बड़े प्लैनेट जैसे मूव करते हैं, जुपिटर सैटर्न, उसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा पहले दिखने लग जाएगा, क्योंकि उसकी दशा संधि जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन जैसे छोटे प्लैनेट है, राहु नहीं, मर्क्यूरी, वीनस, सन, मून, इतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखता इसका, क्योंकि इसके टेन्योर ही कम होते हैं। तो ये 7 दिन के लिए अगर मान लो, जैसे जैसे मून है तो वो 2 दिन रहेगा, तो आपको हर 2 दिन कुछ नया फील हो रहा है, तो वो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। बट अगर कोई बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न है, तो उसके इफेक्ट दिखेंगे, पहले से ही दिख जाएंगे, 2-3 महीने पहले से ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मून, मार्स, वीनस, सैटर्न लियो में है, 10th हाउस में, इसका मेरे घर भी इफेक्ट होगा। मून, मार्स, वीनस, सैटर्न लियो में, ठीक है। ये तो अच्छी प्लेसमेंट है ना। खाली मून थोड़ा सा परेशान है, वो भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी प्लेनेट प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, मतलब मंगल एग्जॉल्टेड है, ठीक है, सैटर्न अपने घर का है, वीनस थोड़ा सा ट्रबलसम है, बाकी अच्छी प्लेसमेंट है, चलेगा।
मेरे को आपके झगड़े का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है बाय द वे। जो हमारा झगड़ा, मेरे को आइडिया नहीं है आप किस झगड़े की बात कर रहे हो। स्कॉर्पियो असेंडेंट 7.5 कैसी जाएगी? स्कॉर्पियो, पाइसेस 8 9 10 11 12 कहाँ? 7.5 ही मून से देखते हैं ना। जुपिटर सेकंड हाउस सेक्रेटेरियस रेट्रो बढ़िया है, अच्छा है। रेट्रो प्लैनेट्स और अच्छे होते हैं, ये मेरा पर्सनल टेक है। रेट्रो प्लैनेट्स बहुत पावर लगाते हैं चीजों को लेकर। मैंने ट्राई किया है शुभम, आई थिंक आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैं खुद से ही आपको इनवाइट करता हूँ ना। रेट्रो प्लैनेट्स हमेशा बढ़िया करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सट्रीम में एनर्जी होता है। जिस भी प्लैनेट के पास एक्सट्रीम एनर्जी होगा वो हमेशा पावर लगाएगा अपने साइड से, ठीक है। रेट्रो प्लैनेट ऐसे होता है कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो कैसा वो वक्र एनर्जी है कि उठेगा और मारेगा, इतना पावरफुल है, ठीक है। रेट्रो प्लैनेट्स वैसे काम करते हैं और उनके पास एक्सट्रीम एनर्जी होता है। मतलब कोई चीज अगर नॉर्मल एफर्ट से भी काम बन जाए, ऐसे चीजों में भी लोग बहुत ज्यादा पावर लगाएंगे, ठीक है। जुपिटर रेट्रो बहुत सिंसेयर है अपने नॉलेज को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अगर वो 5th हाउस में है, ठीक है। छठे घर में अगर जुपिटर रेट्रो हो रहा है, ऐसे ऐसे इंसान को है ना, बहुत वैसा है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा, मतलब छोटी बीमारियों से वो परेशान नहीं हो रहा। वो तो रोज उठ के सुबह यही कह रहा है कि मेरे को कोई इस छोटी मोटी बीमारियां मेरे को परेशान नहीं करती, कुछ बड़ा होगा तो बात करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ, ठीक है। सेकंड हाउस में जुपिटर रेट्रो हो रहा है तो पैसे को लेकर बहुत सिंसियर है, फैमिली को लेकर बहुत सिंसियर है, ठीक है। तो इस तरीके की के ट्रेट देगा जुपिटर। जब कभी भी जुपिटर या कोई भी प्लैनेट जब रेट्रो होता है, रेट्रो प्लैनेट्स हमेशा चीजें बड़ी करके बात करेगा, उसका एजेंडा यही हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड जब भी रेट्रो होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा इंसान नेटिव के अंदर, ठीक है, बार बार चीजें बदलेगा। पर्सपेक्टिव ऐसे लोगों का बहुत ब्रिलियंट होता है, ठीक है। VIU 1484, वीयू कहते हैं इसको, ठीक है। आई एम नॉट श्योर नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो मैम, एक बारी आप अपना चार्ट मेरे को भेजना, ठीक है। आई डोंट नो हमारी कभी बात हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि मैं मेरे को जहां तक याद है मैंने बात नहीं किया है शायद आपसे, ठीक है। आप अपना चार्ट मेरे को भेजना, मैं देखता हूँ, अगर कुछ सीरियस है तो आई हेल्प यू आउट। गौरी शंकर महाजन, शिवरात्रि बहुत पावरफुल दिन होता है, ठीक है। शिवरात्रि, होली, ये सारे, इनफैक्ट दिवाली नाइट भी बहुत पावरफुल है। अगर किसी नेटिव का इस दिन जन्म हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मेरा जैसे दिवाली नाइट का बॉर्न है, ठीक है। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ दिवाली नाइट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस डेज कंसिडर किए जाते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स में। सारी एनर्जी इस टाइम पे इकट्ठी होती है, ठीक है। साधना के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, महाशिवरात्रि, होली का नाइट और दिस दिवाली नाइट। 3 दिन पूरे साल में बहुत स्ट्रांग कंसिडर करते हैं, कोई भी साधना पूरी हो जाती है अगर अच्छे मन से की जाए तो। सी प्रशांत, मेरे को नहीं पता आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, बट आई वुड हाईली सजेस्ट एक बार आप लोगों के चार्ट तो देख लो, है ना। अगर वो इन चीजों पे सच मानने लग गए तब तो बड़ी परेशानी है।
चलो ठीक है, लेट्स रैप अप। हम किसी और दिन कनेक्ट करते हैं। आई थिंक मेरी टाइमिंग थोड़ी खराब है, मैं रात में लेट हो रहा हूँ। ठीक है, विल कनेक्ट सम अदर टाइम। चलो, गुड नाइट, बाय।